मतलब अब एक बात आप मुझे बताइए, अब मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले मुकदमे लगवाओ 4-4, 5-5, 6-6, है ना? मुकदमे लगवाओ और सदन में खड़े होकर रो, और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाओ। और गृहमंत्री बनने के लिए पहले तिहाड़ रहकर आओ, तड़ी पार होकर आओ, और प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले चाय बेच के आओ, उसके बाद देश बेचो। यही करे ना, यही करना है ना? सब स्कूल बंद करा दो, ताला लगा दो सब स्कूलों पर। अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी क्या है? गृहमंत्री है देश के। पहले क्या थे? पहले क्या थे? नेता थे भाजपा के। पहले भाजपा के नेता थे, बीजेपी के। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना, मैं आज तो पहली बार सुना हूं मैं कि पहले नेता थे। तो तड़ीपार कौन था? तड़ीपार मुझे लगता है पंडित नेहरू होंगे, है ना? पंडित नेहरू होंगे, है ना? चाय भी पंडित नेहरू ने बेची होगी, और आज देश भी नेहरू जी बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास शिक्षा नहीं है, जिसका अभाव पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आज अगर देश की जीडीपी खराब हो रही है, देश की इकोनॉमी खराब हो रही है, देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर दुर्भाग्य है तो इस देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री का जिसको ये नहीं बचा कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। चाय बेचने के लिए तो कोई डिग्री चाहिए नहीं होती, तड़ी पार होने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, है ना? गुंडा बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती। यही काम करें, यही काम करें। क्या दिक्कत है? योगी मॉडल आ जाएगा, माफिया राज खत्म हो जाएगा। आज ही बयान दिया उन्होंने कि धरती जो है सबका बदला लेती है। अच्छा, प्रयागराज की धरती, अच्छा, बदला ले लिया है उन्होंने। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो भी लॉन्च हो चुका है, उस पर हम बात करेंगे मोहित शर्मा से कि क्या है, और जो सबसे बड़ी खास बात है उसमें यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और महिलाओं को 10,000 एफडी भी करा के दी जाएगी। मोहित शर्मा जी, पहला सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भाजपा की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। भाजपा अपनी बातों का और अपने वादों की बिल्कुल भी पक्की नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर वादों की पक्की होती, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण बिल कब से सुनता आ रहा हूं मैं, अब तक लागू नहीं किया गया। ये सिर्फ वोट बटोरने का जरिया है, लोगों को लड़ाने का जरिया है। ये देश का नौजवान है और मेरे सामने समक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कलम में भरोसा रखते हैं, ठीक है ना? आप जो लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटा लें, तो ये एक आपकी गलतफहमी है। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं सब नौजवान हैं। ये नौजवान शिक्षा मांगते हैं, इनको रोजगार चाहिए, इन्हें महंगाई से निजात चाहिए। इनमें से किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, और इनके पिताजी का एक ही सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, कलेक्टर बने, ना कि वो नाली से गैस निकाले या कहीं पे चाय बेचे। अगर किसी के पिताजी चाय भी बेचते हैं, चाय बेचना कोई गलत काम नहीं है, अगर किसी के पिताजी चाय भी बेचते हैं तो वो ये हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मैं चाय बेच रहा हूं तो मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बने। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, सरकार ने मैनिफेस्टो में एक ही बात कही, उन्होंने कहा है कि हम आपको 3 सिलेंडर देंगे त्योहारों पे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिलेंडर उत्तर प्रदेश में मिल गए? दिया आपने उत्तर प्रदेश में सिलेंडर? लोगों के पास देश की, सुन लीजिए, यहाँ पर यहीं की बात कर रहा हूं मैं, यहीं की बात कर रहा हूं, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं। 80 करोड़ जनता को देश की सरकार जो है वो मुफ्त में राशन देती है। एक बात आप मुझे बताइए कि एक सिलेंडर क्या पूरे साल भर चल जाएगा? साल में 3 सिलेंडर दे रहे हैं ना, एक सिलेंडर कितने दिन चलेगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उसके बाद में उस सिलेंडर में गैस कैसे भरी जाएगी? मैं कहता हूं कि ना तो कर्नाटक की जनता को और कर्नाटक के नौजवान को ना तो फ्री में सिलेंडर चाहिए और ना फ्री का कुछ सामान चाहिए, बस इस नौजवान को रोजगार चाहिए। क्योंकि अगर ये नौजवान को 50,000 की नौकरी मिलेगी तो ये घर में सिलेंडर भी ला सकता है, बिजली का बिल भी भर सकता है, पानी का बिल भी भर सकता है, और साथ साथ अपने घर परिवार के साथ साथ और भी लोगों का घर परिवार चलाने का दम रखता है। कुछ नहीं चाहिए तो राहुल गांधी क्यों फ्री का बांट रहा है? 200 यूनिट फ्री, 3,000 युवाओं को फ्री, 2,000 मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। ग्रेजुएटों को जो मिलता है ये बेरोजगारी भत्ता होता है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता। जब नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, उसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो आपको आपत्ति क्या है? इस देश के नेता क्या करते हैं? मुझे आपत्ति नहीं, मतलब आपके सवाल पे मैं फ्री नहीं चाहिए। फ्री का मतलब आप मेरी बात नहीं समझे। फ्री का मतलब ये जो सिलेंडर है, जब देश की सरकार ने जनता को इतना गरीब कर दिया कि 80 करोड़ जनता मोदी जी के राशन पर निर्भर है, लेकिन जनता ये कहती है कि आप हमारे बच्चों को अब रोजगार दे दीजिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, हमें आप एजुकेशन दे दीजिए। दूसरी बात, जो यहाँ के जो सीएम है
बसवराज बमई, ठीक है, आप चले जाइए निकल कर, यहाँ पर विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर सब कुछ जीरो है, ठीक है। और वो जो कहते हैं ना कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, एक आम आदमी हूँ, उनकी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं होता, इतने बड़े आम आदमी हैं, आते हैं और आकर चुपचाप निकल कर चले जाते हैं। इनका नाम सीएम की जगह फुल फॉर्म सीएम की ये है, करप्शन मिनिस्टर। ये भ्रष्टाचार मंत्री हैं, पूरी तरीके से करप्शन में लिप्त हैं, और ये तो बिजनेसमैन है, ये तो बिजनेसमैन है। ये कभी जनता के बीच में नहीं आते। कभी आप में से इतने सारे लोग हैं, कभी आप में से किसी से मिले सीएम साहब? मिले? आप मिलने जाते हैं? कभी उनके घर पे मुलाकात होती है? यहाँ रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं? बेंगलोर। सुन लीजिए, अब रहते बेंगलोर में हैं, ठीक है, चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, तो वोट इनको कोई क्यों देगा? देंगे आप लोग वोट? ये एक ऐसी सीट है पूरे कर्नाटका की जो सबसे हॉटेस्ट सीट है, और मैं आपको बता दूं, बसवराज बमई यहाँ से हारेंगे, और इनको हराने का जिम्मा जो सबसे पहले किसी ने लिया है तो नौजवानों ने लिया है। लिया ही नहीं लिया है? हराएंगे नहीं हराएंगे? और ये लोग जरूर हराएंगे, बिल्कुल हराएंगे। और हराने का सबसे बड़ा कारण ये है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर। इस टाइम पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन बाबा साहब ने एक ही बात कही है कि ना तू हिंदू की बात कर, ना तू मुस्लिम की, ना तू सिख की, ना तू ईसाई की बात कर, तू सिर्फ इंसानियत की बात कर। एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे साथ साथ समक्ष खड़े हुए हैं, उन्होंने सिर्फ इंसानियत की बात करने के लिए कही है। इसीलिए नौजवान यहाँ पर न हिजाब का मुद्दा चाहते हैं, न मंदिर और मस्जिद का मुद्दा चाहते हैं, न कुरान का और नमाज का मुद्दा चाहते हैं। यहाँ के नौजवान सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ के करप्शन मिनिस्टर बसवराज बमई हैं, जो कि बेंगलोर में रहते हैं और चुनाव यहाँ से सिगांव से लड़ते हैं, तो सिगांव की जनता ने यह ठाना है बसवराज बमई को यहाँ से भगाना है। भगाना है नहीं भगाना है? और ये लोग आपको बता दूं, ये कलम के सिपाही हैं। जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हक और अधिकार है वो है वोट का, उस वोट की चोट देंगे ये लोग। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड मांग रहे हैं, जो लोग हिजाब बैन करने मांग रहे हैं, वो भी तो इसी देश के हैं। हाँ, तो उनसे ये तो पूछ लीजिए कि अब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू हो गया? अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू हो जाता तो मनोज तिवारी तीसरी बार बाप नहीं बनते। अभी वो रवि किशन कह रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे कांग्रेस की देन है। भाई, आपके 4 बच्चे कांग्रेस की देन कैसे हैं? बताइए ना। मुझे लगता है कि नेहरू जी जब ये रवि किशन काम करके आते होंगे तो नेहरू जी कहते होंगे, बेटा रवि किशन आराम हराम है, जाके काम पे लग जाओ, तभी इनके 4 बच्चे हो गए। भाई कैसे? बिल्कुल एक इनलॉजिकल बात करने का काम करते हैं, अतथ्य बातों का प्रयोग करते हैं, कोई तथ्य ही नहीं है। आज तक एक भी चीज लागू हुई है? चलिए, आप जनसंख्या नियंत्रण बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको हटा दीजिए, क्या देश के नौजवान को 2 करोड़ रोजगार मिल गया? आप चाहते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो या ना हो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बात का मुझे आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरे सवाल का आप जवाब तो दे दीजिए। भाजपा ने आज तक सीएनआरसी की बात की, उस पर इम्प्लीमेंट किया? बताइए ना आप मुझे। सीएनआरसी के नाम पर सिर्फ वोट बटोरा गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ठीक है, सारे नौजवानों को उसमें व्यस्त कर दिया जाएगा, लेकिन अब एक भी नौजवान मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट नहीं डालेगा। डालेगा क्या कोई भाई? कोई डालेगा हिसाब के नाम पर वोट? किसके नाम पर वोट डालेंगे? डेवलपमेंट के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, इसी नाम पर वोट डालेगा ना। और ये जितने भी नेता जो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं कि यहाँ मंदिर बनवा देंगे, वहाँ मस्जिद बनवा देंगे, इनको वोट डालेंगे क्या? भाई बिल्कुल भी कोई वोट डालने को तैयार नहीं, और बहुत अनुभवी, और देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत बुजुर्ग भी हैं जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चाचा, अगर आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य चाहते हैं, आप तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, आप मस्जिद के नाम पर वोट डालेंगे या फिर कलम के नाम पर, शिक्षा के नाम पर डालेंगे? मस्जिद के नाम पर नहीं डालेंगे, मंदिर के नाम पर भी नहीं डालेंगे जी। सही डालेंगे तो इसके ऊपर डालेंगे, शिक्षा के नाम पर। डालेंगे। ये देखिए, ये इतने बुजुर्ग आदमी हैं, ये अपने बच्चों को, हम जैसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि आप कलम के नाम पर वोट डालिए, आप ना तो मंदिर के नाम पर ना मस्जिद के नाम पर वोट डालिए। और आप सभी लोग अगर बाबा साहब को मानते हैं, उनको सुनते हैं, तो बाबा साहब ने एक ही चीज कही है कि आप शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो शिक्षा का दूध पीता है सिर्फ वही दहाड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जी के पास शिक्षा नहीं है, जिसका अभाव पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आज अगर देश की जीडीपी खराब हो रही है, देश की इकोनॉमी खराब हो रही है, देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर दुर्भाग्य है तो इस देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री का जिसको ये नहीं बचा कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, जबकि बेटी बचाओ टंग है, हो जाती है गलती। कितनी बार स्लिप ऑफ टंग होती है ये बताइए ना। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है। इनके नेता बैठकर असेंबली में पॉर्न वीडियो भी देखते हैं, विधानसभा में भी पॉर्न वीडियो देखते हैं। आप क्या, इसका मतलब क्या है? फोन में भी अपने आप आ जाती है। गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा फोन लीजिए, कहाँ है इसमें आई पॉर्न वीडियो?
चलाइए ना आप जो चीज देखेंगे ना, एक कहावत है कि जैसा आप अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आएगा। तो जब आप फोन में जो देखेंगे वही तो सामने आएगा। आप देखते ही वही है, आप लोगों की मंशा यही है। तो ऐसे लोग जो विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखते हो, ऐसे नेताओं को तो जनता बिल्कुल नहीं चुनेगी। ऐसे मैं आपको बता दूं, बहन बेटियों को बचाने की जरूरत है ना, वो भाजपाई नेताओं से है। ये हवस के पुजारी हैं, ये बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं। और देश को ऐसा नेता बिल्कुल नहीं चाहिए जो देश के लोगों को बांटने का प्रयास करे, तोड़ने का प्रयास करे। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के साथ चलता था, चलता है और चलता रहेगा। इस देश के अंदर जब जब सुन लीजिए, इस देश के अंदर जब जब तिलक रिश्वा हुआ है, उसका साथ देने के लिए टोपी आई है। और तिलक और टोपी का संबंध तेल और पानी का संबंध है, ये समझ लीजिएगा। और ये संबंध कभी नहीं टूट सकता। तो कह रहा है अब योगी जैसा चाहिए। योगी जी प्रयागराज गए आज, बोलना ही है धरती सबका बदला लेती है। अच्छा, मतलब अब नहीं, मतलब अब एक बात आप मुझे बताइए, अब मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले मुकदमे लगवाओ 4-4, 5-5, 6-6, है ना? मुकदमे लगवाओ और सदन में खड़े होकर रो, और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाओ। और गृहमंत्री बनने के लिए पहले तिहाड़ रहकर आओ, तड़ी पार होकर आओ। और प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले चाय बेच के आओ, उसके बाद देश बेचो। यही करे ना, यही करना है ना? सब स्कूल बंद करा दो, ताला लगा दो सब स्कूलों पर। चाय बेचने के लिए तो कोई डिग्री चाहिए नहीं होती, तड़ी पार होने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, है ना? गुंडा बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती। यही काम करें। क्या दिक्कत है? योगी मॉडल आ जाएगा, माफिया राज खत्म हो जाएगा। आज ही बयान दिया उन्होंने कि धरती जो है सबका बदला लेती है। अच्छा, प्रयागराज की धरती अच्छा, बदला ले लिया है उन्होंने। तो अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी क्या है? गृह मंत्री है देश के। पहले क्या थे? पहले क्या थे? नेता थे भाजपा के। पहले भाजपा के नेता थे, बीजेपी के। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना, मैं आज तो पहली बार सुना हूं मैं कि पहले नेता थे। तो तड़ीपार कौन था? तड़ीपार मुझे लगता है पंडित नेहरू होंगे, है ना? पंडित नेहरू होंगे, है ना? चाय भी पंडित नेहरू ने बेची होगी, और आज देश भी नेहरू जी बेच रहे हैं। यही हो रहा है ना सब कुछ। कहते हैं उनकी गलतियों से बिक रहा है। हाँ, उनकी गलतियों से बिक रहा है। आप एक बात बताइए, बीजेपी ने क्या बनाया इस देश में? बीजेपी ने क्या बनाया इस देश के अंदर? क्या विकास किया, बता दीजिए। फॉरेन डेवलपमेंट कर, फॉरेन की जो फ्रेंडशिप है वो मजबूत करी है। अच्छा, रिश्ते मजबूत हुए हैं। फॉरेन की फ्रेंडशिप कितनी मजबूत कर दी? अरुणाचल प्रदेश में खाली कर दिया चाइना ने बॉर्डर, कर दिया खाली, कर दिया खाली। हाँ है ना, बताइए, हूँ मत करिए। कहाँ ये सरकार मना कर रही है? कुछ नहीं आया। सरकार मना कर रही है, तो ये जो तमाम दस्तावेज जो निकल के आ रहे हैं, जो तमाम एजेंसियां जो छाप रही है, गलत है, झूठ है, मना कर दिया, सब झूठ है। बताइए ना आप मुझे। तो मना ही कर रहे हैं, सब झूठ है। हाँ, मोदी जी तो झूठी बोलते हैं, सच ही कब बोलते हैं? मोदी जी ने सच कब बोला? अगर मोदी जी सच बोलते तो यहाँ पर प्रत्येक जो जितना आदमी खड़ा है सब 15-15 लाख का मालिक होता। वो बोला ना, जुमला है। मोदी जी सच ही कब बोलते हैं? मोदी जी ये बताइए, सच कब बोला है मोदी जी ने? है, उनसे कोई सवाल कर ले तो मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। आप एक बात बताइए मेरे को, लोग नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वो गरीब माँ के बेटे हैं, लाल बहादुर शास्त्री। हम लोग क्या, जितने भी लोग खड़े हैं, हम सब अंबानी और टाटा बिरला के बच्चे हैं। सब गरीब माँ के ही बच्चे हैं, सब गरीब माँ के ही बच्चे हैं। लेकिन फर्क इतना है, हम लोग बोलते नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो टाटा बिरला या अंबानी थे, धीरू भाई अंबानी थे। लाल बहादुर शास्त्री ने कभी बोला कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ? बताइए ना आप मुझे। और भी तमाम नेता हैं जो गरीब माँ के बेटे हैं, लेकिन वो कभी नहीं बोलते आप इकलौते गरीब माँ के बेटे नहीं है। और आप ये देखिए, ये है कर्नाटक जिसने 10 लाख के सूट वाले को लुंगी पहनवा दी, समझ रहे हैं? और अभी याद रखिएगा, यही कर्नाटक जो है भाजपा का नाटक भी समाप्त करेगा। ये लिख के ले जाइए आप। और आप कहते हैं ना कि कांग्रेस ने क्या बनाया और अन्य सरकारों ने क्या बनाई। जिस स्कूल से आपके पिताजी और आप पढ़ के निकले ना, वो कांग्रेस की देन है। जिस अस्पताल में आप पैदा हुए, जिस अस्पताल में आपका इलाज हुआ, आपके घर परिवार के लोगों का इलाज हुआ, वो अस्पताल कांग्रेस ने बना के दिया। इसरो, एम्स, ठीक है, जितनी तमाम चीजें आप देखते हैं, जरूरत थी उतनी नहीं बना पाई ना। जनसंख्या बढ़ रही थी, जो बना दिए 50 साल पहले वही बने हुए थे, उनकी हालत खराब थी। मोदी जी ने मतलब नहीं, मोदी जी ने जनसंख्या बढ़ी तो टॉयलेट बना दिए, शौचालय बना दिए, बहुत बढ़िया काम कर दिया। शौचालय से क्या निर्माण हुआ है? शौचालय में रोजगार मिलता है। आप शौचालय पे चौकीदारी करते हैं। तो जहाँ शौचालय नहीं थे, जिन घरों में नहीं थे, वहाँ जरूरत थी। ऐसे थोड़ी ना खुले में मतलब एक व्यक्ति ने इसरो बनाया, मेडिकल के हॉस्पिटल्स बनाए, एम्स बनाया, वो सब जीरो है। जिसने टॉयलेट बनाए, शौचालय बनाए, वही सुपर हीरो है? वही सुपर हीरो है? बोलिए ना। ये नहीं कह रहे कौन जीरो था कौन हीरो था। हमने सवाल ये है कि आप जिस हिसाब से जरूरत थी, जिस हिसाब से डेवलपमेंट की जरूरत थी, शायद वो नहीं। मैं आपसे कहता हूं, मुझे 5 मेडिकल कॉलेज का नाम गिना दीजिए, या फिर आप 5 ऐसे एम्स बता दीजिए जो भाजपा की सरकार में बने हो। 5 स्कूल बता दीजिए जो जड़ से भाजपा की सरकार में बने हो। आप में से कोई भी, इतने सारे लोग खड़े हैं, 5 स्कूल का नाम बताइए। यहाँ से बसवराज बोम्मई जो सीएम है भैया, ये सोच लीजिए, वो सीएम जो कभी यहाँ पर सिर्फ चुनाव के वक्त में आते हैं,
चुनाव के वक्त में आते हैं, अपनी गाड़ी में रहते हैं आलीशान में, लेकिन हालत इस वक्त पे इतनी टाइट है कि अपनी वाइफ से लेकर बेटे तक सबको चुनावी प्रचार में उतार दिया है। वो व्यक्ति जिसका गाड़ी का कांच का शीशा नीचे नहीं होता था, आज तो वो खुद जमीन पर है। ये कर्नाटक की जनता ने इनको दिखाया है, क्योंकि नौजवान आज एकजुट हो गया है। नौजवान आज मिलकर एक ही चीज कह रहा है कि हमें शिक्षा के नाम पर वोट देना है, मंदिर मस्जिद पे नहीं। अगर इतनी बुराइयां हैं तो जीत कैसे जाते हैं कमल साहब? जीत कैसे जाते हैं? जीत इसलिए, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, जीत इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो ईवीएम का भी घोटाला और घपला रहता है। लेकिन नौजवान जो है, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, नौजवान ने इस बार एक ही चीज ठाना है कि बूथ पर बैठे रहेंगे, डट के रहेंगे, और जब तक वोटिंग नहीं होगी, काउंटिंग नहीं हो जाएगी, अपने घर नहीं जाएंगे। और इस बार बसवराज बम्मई जो है वो बेंगलोर की टिकट कटवा लें, फ्लाइट से भेजें या रेलगाड़ी से? रेलगाड़ी या पैदल ही भेज दें? पैदल भेज दें ना, पैदल चलना बस की नहीं है तो रेलगाड़ी से भेज दें। रेलगाड़ी से भेज देते हैं, चाय के स्टेशन पे उनको भी चाय का ठेला दिला देते हैं। अभी तो 2024 में बसवराज बम्मई को जो है, 2023 में कर्नाटक के चुनाव के बाद बसवराज बम्मई को चाय का ठेला दिलाया जा रहा है बेंगलोर स्टेशन पर। और उसके बाद नंबर मोदी जी का है। मोदी जी आपको पहले तो चाय बेचते किसी ने नहीं देखा था, लेकिन इस बार 24 में हरा के आपको चाय बेचते हुए पूरा देश देखेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।